नमस्कार, मैं हूं कवलजीत सिंह और आप देख रहे हैं एक नजर। ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में वीरवार को एक बार फिर सांस्कृतिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं। 112 वर्ष पुराने गेयटी थिएटर को नया रूप देने के बाद मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने इसका लोकार्पण कर जनता को समर्पित किया। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में स्थित प्रसिद्ध ब्रिटिश कालीन गेयटी थिएटर को एक बार फिर जनता को समर्पित कर दिया गया है। वीरवार को मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने गेयटी थिएटर का लोकार्पण किया। इसके साथ ही 112 वर्ष पुराने गेयटी थिएटर में एक बार फिर तालियों की गूंज के बीच कलाकारों की प्रस्तुतियां निखरती नजर आई। इस मौके पर प्रसिद्ध नृत्यांगना प्रेरणा ने कथक की कलाओं को दर्शकों के समक्ष उभारा। सांस्कृतिक कला और रंगमंच के क्षेत्र से जुड़े लोगों के साथ साथ इस ऐतिहासिक थिएटर के लिए आम जनता का इंतजार भी खत्म हो गया। प्रसिद्ध गेयटी थिएटर की सुंदरता को चार चांद लगाने और यहाँ सुविधाएं देने के लिए काफी लंबे समय से यहाँ कार्य प्रगति पर था। गेयटी थिएटर की पूर्व शिल्पकारी और वास्तु को ज्यों का त्यों रखने का प्रयास करके इसके दायरे को बढ़ाया गया है। भाषा एवं संस्कृति विभाग के सचिव ने भविष्य में गेयटी थिएटर के सही रखरखाव किए जाने की बात कही है। मैं एक दूसरे परिप्रेक्ष्य में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने शिमला को, उस भवन को जो कि यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर का और सांस्कृतिक गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण अंग रहा है, दोबारा से उसका जीर्णोद्धार करके, उसका संरक्षण करके और उसकी उपयोगिता को और अधिक बढ़ाकर यहाँ पर आपको लोकार्पण करने के लिए प्रस्तुत किया है। केवल उसके इतिहास के बल पर और उसका हमने संरक्षण किया है पुराने आर्किटेक्चर के अनुरूप। इस बात पर केवल हम इतने बड़े एक्सपेंडिचर को और इतने दिनों तक इस निर्माण कार्य को जारी रखने को न्यायोचित नहीं ठहरा सकते। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमने इसका क्या वास्तव में इस भवन में हुआ है। लगभग 112 वर्ष पुराना भवन, जिसका कि मुख्यतः सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए उपयोग हुआ, उस भवन को, जिसको कि यहाँ के भारतवर्ष के नागरिकों की धनराशि से, यहाँ के मजदूरों के पसीने के द्वारा बनाया गया। 400 लोगों के बैठने की क्षमता वाले इस थिएटर के मंच पर अनुपम खेर और बलराज साहनी जैसे नामी कलाकार भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके हैं। कुलदीप वर्मा, के चैनल, शिमला। प्रदेश का दूसरा एड्स रिहेबिलिटेशन केंद्र हमीरपुर में खोला गया है। हमीरपुर के जोनल हॉस्पिटल में इस केंद्र का उद्घाटन करने स्वास्थ्य मंत्री राजीव बिंदल पहुंचे। इससे पूर्व उन्होंने दसमल गांव के डॉक्टर DS राणा हॉस्पिटल में डायलिसिस सेंटर का उद्घाटन भी किया। स्वास्थ्य मंत्री राजीव बिंदल ने वीरवार को हमीरपुर जिला के दसमल गांव में पद्म भूषण से सम्मानित डॉक्टर DS राणा हॉस्पिटल में डायलिसिस सेंटर का उद्घाटन किया। इसके पश्चात स्वास्थ्य मंत्री ने हमीरपुर के जोनल हॉस्पिटल में एड्स रिहेबिलिटेशन सेंटर का उद्घाटन कर इसे जनता को समर्पित किया। दसमल गांव के हॉस्पिटल में डायलिसिस सेंटर के लिए रोटरी क्लब हमीरपुर द्वारा 13 लाख रुपए की मशीन यहां पर उपलब्ध करवाई गई है। पत्रकारों से बात करते हुए स्वास्थ्य मंत्री राजीव बिंदल ने बताया कि प्रदेश का दूसरा एड्स रिहेबिलिटेशन केंद्र हमीरपुर में खोला गया है, जिसके चलते अब लोगों को शिमला के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। आज आपके हमीरपुर में ART का दूसरा सेंटर आज शुरू हो रहा है, यानी 100% इंक्रीज हम इस साल में दे रहे हैं और अभी सारी टेस्टिंग, सारी फैसिलिटीज यहीं पर मिलेंगी। कुछ दिनों तक सैंपल यहाँ कलेक्ट होंगे, टेस्ट शिमला से होकर के आएंगे। हमारा पेशेंट जो इस जोन का है उसका टोटल डाटा यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और उसका डाटा शिफ्ट होने के बाद टोटल 100% वहां से टेस्टिंग भी बंद हो जाएगी। और आज ही ये सारा हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं एंटी राइट्रोवायरल ट्रीटमेंट सेंटर। और इसी के साथ तीसरा ART सेंटर हम टांडा मेडिकल कॉलेज में शुरू कर रहे हैं, वो भी हमारा कुछ दिनों में शुरू हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स जो हिमाचल प्रदेश का, उसको हम 3 हिस्से में डिवाइड करेंगे।
ताकि उसको ट्रैवलिंग ना ज्यादा पड़े और बहुत ज्यादा उसको परेशानी न आए। राजीव बिंदल ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में स्कूली बच्चों के लिए नई डेंटल हेल्थ योजना शुरू की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि इस योजना को सफल बनाने के लिए लगभग 13 लाख रुपयों का प्रावधान प्रथम चरण के लिए किया गया है। प्रदेश के हित में एक महत्वपूर्ण विषय है और उसकी शुरुआत भी हमीरपुर से हम कर रहे हैं, वो है डेंटल हेल्थ। प्रदेश में स्कूल के बच्चों की डेंटल हेल्थ का एक बहुत बड़ा अभियान हम आज लॉन्च कर रहे हैं। इस साल हम 2,80,000 बच्चों के डेंटल चेकअप करें। 2,80,000 बच्चों का डेंटल चेकअप होगा और जिसकी शुरुआत आज हमीरपुर से हो गई है। सुबह 9:30 बजे से ये कैंप लगा हुआ है। हमारे डॉक्टर्स हेल्थ चेकअप कर रहे हैं और पूरे प्रदेश के अंदर ये कंडक्ट होगा। जो पहले फेज में हमने इसमें इमीडिएटली 13 लाख रुपए का प्रावधान किया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आज वर्तमान प्रदेश सरकार प्रदेश में सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य को अपनी प्राथमिकता मानकर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हर वर्ग के लिए कार्य कर रही है और आगे भी करती रहेगी। राकेश पाल, के चैनल, हमीरपुर। कांगड़ा संसदीय सीट से पूर्व में सांसद रहे चंद्र कुमार का कहना है कि प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा चुनावों के दौरान सरकारी कर्मचारियों और पंचायत प्रतिनिधियों पर बनाए गए दबाव के चलते उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। चंद्र कुमार बीते रोज धर्मशाला में पत्रकारों से बात कर रहे थे। धर्मशाला में आयोजित एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद चंद्र कुमार ने कहा कि वे भाजपा प्रत्याशी से नहीं बल्कि प्रदेश सरकार से हारे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार ने मंत्रियों के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों और पंचायत प्रतिनिधियों पर दबाव बनाया था, जिसके चलते उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने प्रदेश सरकार की इस हरकत पर अफसोस जाहिर किया। चंद्र कुमार ने कहा, चुनाव खत्म होते ही प्रदेश सरकार ने अधिकारियों पर गाज गिराना शुरू कर दी है, जो लोकतंत्र की परंपरा के खिलाफ है। उसके बाद धूमल साहब ने बहुत से जो हमारे यहाँ के चुने हुए प्रधान लोग हैं, वार्ड मेंबर हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग हैं, उनको डराया, धमकाया और जो हमारे मंत्री लोग थे उनको पहले चुनावों में ये कहा कि अगर आपके चुनाव क्षेत्र से लीड कम आएगी तो आपकी झिल्ली जो है उसको ले लिया जाएगा, आपके इलाके में काम नहीं किए जाएंगे। और जहाँ जहाँ भी पब्लिक मीटिंग्स हुई, हमारे जो वर्तमान हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय श्री प्रेम कुमार धूमल जी, उन्होंने जहां तक कहा कि जिस पंचायत से भारतीय जनता पार्टी को बढ़ रहे हैं पंचायतों के फंड्स बंद। ये पहली मर्तबा मैंने देखा है किसी भी मुख्यमंत्री के मुंह से इस प्रकार की। मुख्यमंत्री सरकार होती है, एक बार मुख्यमंत्री बन जाता है तो वो सरकार का कार्यक्रम है जो लोगों तक पहुंचाता है, लेकिन ये क्या देना कि जहाँ वोट जो है वो कम पड़ेंगे, वहाँ पर विकास नहीं होगा। और आज एक घिनौना काम किया जा रहा है और मुझे बड़ा अफसोस है। चंद्र कुमार ने कहा कि केंद्र में सत्ता के लालच में प्रधानमंत्री को मजबूर कहने वालों को आज उन्हीं के पास झुकना पड़ रहा है। उन्होंने विपक्षी नेताओं को नसीहत दी है कि वे आगे से चुनावों में गलत प्रचार न करें। आज धूमल साहब तो ये कहते थे, अपने पब्लिक स्पीचेस में कहते थे कि आपको जो है वो मजबूत प्रधानमंत्री चाहिए या मजबूर प्रधानमंत्री चाहिए, लेकिन आज जिसको वो मजबूर प्रधानमंत्री कहते हैं वो हिंदुस्तान का मजबूत प्रधानमंत्री बना है। आज धूमल साहब खुद मजबूर हो गए हैं कि उसके पास गिड़गिड़ाने के लिए कि अपने चिट्ठियां पत्रियां लिख रहे हैं कि रेलवे का बजट बढ़ाया है, खाने चीजों में बजट बढ़ाया जाए। इसलिए इन पोस्टों के ऊपर जो भी आदमी नेता चाहे चीफ मिनिस्टर बनता है, मंत्री बनता है, कम से कम कोई बात उसने कर दिया तो ऐसी बात न करे ताकि उसके लिए उसको बाद में लज्जा जो है वो शर्मिंदगी महसूस करनी पड़े। चंद्र कुमार ने आरोप लगाया कि चुनावों के बाद कांग्रेस के विधायकों को अपने विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों को अंजाम देने के लिए धन मुहैया नहीं कराया जा रहा है और साथ ही कांग्रेस समर्थित पंचायत प्रतिनिधियों को भी प्रताड़ित किया जा रहा है। के चैनल, धर्मशाला।